हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आपको इसमें बायोलॉजी का पोर्शन कवर करवाने वाली हूँ। और इस बायोलॉजी के पोर्शन में जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम जो टॉपिक या कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो हम देखेंगे, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी क्या हिस्ट्री रही उसके बारे में देखेंगे। देन वी विल कम टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे देखते हैं, जब तो हम बात करते हैं सेल की। जब हम सेल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सेल का डिफिनेशन अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट, या हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। जब हम सेल के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सारी सेल्स हैं, ऑल सेल्स हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब हर एक सेल का कुछ का अलग स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो कि अपना अलग से एग्जिस्टेंस करती हैं या अपने अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और वो फंक्शन किससे होते हैं? लाइफ रिलेटेड होते हैं, या ऐसे एसेंशियल फंक्शन होते हैं जो कि किसी भी सेल को लिविंग फॉर्म में बताती हैं कि इट इज एग्जिस्टिंग इन द लिविंग फॉर्म। दूसरी बात जब हम करते हैं इसके फंक्शनल यूनिट की, तो हम बात करते हैं कि ऑल सेल हैव सर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है, और दे कैरी आउट सम कॉमन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो हम उसकी बात करते हैं कि ये क्या हो गई, एक फंक्शनल यूनिट हो गई। जब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, हम देखते हैं पहले 1831 में रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। इवन यहाँ पर उन्होंने इस सेल में ये नहीं बताया था कि सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन इससे कुछ फाइंडिंग्स जरूर मिली। इसकी हिस्ट्री में जब हम जाएं तो हमने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने कुछ कॉक कैम्बियम सेल जो होती हैं, कॉक सेल्स होती हैं, तो इन्होंने कॉक सेल्स को अंडर द प्रिज्म माइक्रोस्कोप स्टडी किया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं मिला जो कि क्या कर रहा हो, वहां से पास हो रहा हो या कंडक्शन का काम कर रहा हो। ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको कि ये जो सेल्स हैं हमारी, ये कैसी हैं? डेड वॉल्स जो है इसमें प्रेजेंट है, इसमें कोई भी लिविंग थिंग ऐसी प्रेजेंट नहीं है, और ये कंपार्टमेंट टाइप विजिबल थी, तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। लिवेनहॉक ने 1674 में क्या देखा? एक तो इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया था। इसके बाद इन्होंने देखा, कुछ सेल्स स्टडी की उस माइक्रोस्कोप में, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी सेल्स जैसे कि बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआन सेल या स्पर्म सेल की बात करें, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसी सेल्स क्या करती हैं, कुछ मूवमेंट शो कर रही हैं। तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया कि दीज आर द लिविंग सेल्स। फिर इसके बाद जब बात करते हैं हम कि रॉबर्ट ब्राउन की, तो हम रॉबर्ट ब्राउन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो किन की रूट सेल से हुई थी? ऑर्किड की रूट सेल से हुई थी। लेकिन एक बात और यहाँ पर आती है कि जब तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तब तक ये भी पता चल चुका था कि जो सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन है, कुछ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच सराउंड द न्यूक्लियस, जिसको क्या कहा गया? सेल मेम्ब्रेन कहा गया। ठीक है। फिर 1839 टू 1840 की बात करें हम, यहाँ पर पुरकिंजे बायोलॉजिस्ट थे जो, उन्होंने क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोस मतलब प्रिमिटिव, प्लाज्म मतलब सब्सटेंस। तो उन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस ऑब्जर्व किया या फ्लूइड प्रेजेंट किया, नोट डाउन किया, और इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? पुरकिंजे नाम दे दिया। ये रही हमारी बेसिक हिस्ट्री के बारे में, जो कि सेल थ्योरी के पहले जो डिस्कवरीज हो चुकी थी, सेल के बारे में एजम्पशन लगाए जा चुके थे या डिस्कवर की जा चुकी थी चीजें, ये हो गए। फिर जब हम सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि जो सेल की डिफिनेशन मैंने पहले बताई, उसमें डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई सेल थ्योरी के अंदर में। सेल थ्योरी किसने दी थी? हमारी स्क्लीडन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है। अब इसमें जो सेल थ्योरी थी, इसमें क्या कहा गया कि जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई कि सेल से बनी हुई चीजें हैं। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? फर्स्ट हाइपोथेसिस जो थी, जो हमारे स्क्लीडन साइंटिस्ट हैं, ये क्या थे हमारे? ही इज अ बॉटनिस्ट। ठीक है। इन्होंने प्लांट सेल में स्टडी की, प्लांट के उसमें, तो इन्होंने क्या पाया कि जो
प्लांट सेल है ये किससे मिलकर बनी हुई है, प्लांट्स जो बने हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर स्वान साइंटिस्ट थे जो, इन्होंने एनिमल सेल में ही कुछ ऐसी स्टडी की, तो इन्होंने भी पाया कि जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज डिस्कवर की कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर में सराउंडेड है, जिस जो कि क्या था, न्यूक्लियस था, और ये किसी बाहर मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड है। ठीक है, इन्होंने दोनों ने अपने थॉट एक्सचेंज किए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और क्या पाया कि जो सेल है इट हैज अ न्यूक्लियाई एंड इट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, जिनको इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। पहली हाइपोथेसिस ये हो जाती है कि ही डिफाइंड द सेल एज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या प्रपोज हो गया हमारा, सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस का क्या कंसेप्ट था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सेल से मिलकर तो बनी हुई है लिविंग थिंग्स, लेकिन ये सेल का फंक्शन क्या है, तो दूसरा जो कंसेप्ट दिया गया वो बेस्ड था सेल की प्रॉपर्टी पर, जो कि क्या था, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज हम आगे भी समझने वाले हैं, क्या डिफरेंस है जब हम लिविंग लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो सेल है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इट इज स्पेसिफिकली परफॉर्म सम काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम आगे बात भी करते हैं कि जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो सेल थ्योरी दी गई ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे लोग इससे। ठीक है, तो इसके बाद रुडोल्फ विर्चो जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और बताया, क्योंकि यहाँ पर इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया था कि जो सेल्स हैं वो अराइज कहाँ से हो रही हैं, केवल इनके बारे में बताया गया, इनका क्या स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो बताया गया। तो इन्होंने बताया कि क्या क्या करती हैं ये सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रही है तो मतलब इसका क्या हुआ, उनमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो सेल आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब हम बात करें इसके शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी क्या शॉर्ट कमिंग थी सेल थ्योरी की, कुछ तो रहा होगा, हर चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स प्रोज कॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम अगर पहला शॉर्ट कमिंग देखें इसकी, तो यहाँ पर सेल थ्योरी में नॉन लिविंग सेल्स के बारे में या एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो जब हम देखते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर या हम बोले एसेलुलर एनिमल्स। तो ठीक है, तो जो कि जिनकी बॉडी डिविजिबल नहीं होती है सेल्स में, तो यहाँ पर ये सेल थ्योरी क्या होगी, अप्लाई नहीं होगी। यही बात हम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें तो इनमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो इनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पर भी ये सेल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसके बाद हम अगर वायरसेस की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तब अपनी वो सेलुलर मैकेनिज्म क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जब वो होस्ट के टच में आते हैं तभी वो लिविंग होते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो वायरस होते हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट कमिंग्स हो गई इसकी। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो हम क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उन पर कितने नंबर सेल्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, तो उसके बेसिस पर हमने टू कैटेगरीज में डिवीजन किया है। ठीक है, नंबर के बेसिस पर है। तो पहला हमने किया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या किया हमने, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर जो हमने डिवीजन बनाया, सिंपल इसके स्पेसिफिक उससे देखें तो यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मतलब सेल्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, सिंगल सेल ही होगी उसमें, और वही सेल क्या करेगी, दैट पर्टिकुलर सेल जो होगी वही सारे फंक्शन क्या करेगी, परफॉर्म करेंगे, जितने भी बॉडी फंक्शंस होंगे उसके। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि क्या करेंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम
यूनिसेलर और मल्टीसेलर का डिवीजन बेस हमने तैयार कर लिया। एग्जाम्पल देखिए यूनिसेलर के कंसेप्ट में, तो हम क्या देखते हैं, अमीबा को देखते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई को देखते हैं। मल्टीसेलर में हम जो प्लांट सेल के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में जो भी पढ़ेंगे कैटेगरीज या और एनिमल्स के, वो हमारे मल्टीसेलर। ठीक है, अब हम देखें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में। तो जब हम यूनिसेलर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब सिंगल सेल होते हैं, तो दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होंगी, ठीक है, तो वो सारी किस्में होंगी एक ही सेल में लिमिट करेंगी। दूसरी बात हम जब करते हैं तो जो एक ही सेल जो होती है सारे फंक्शन वही परफॉर्म करती है। तो जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सो द सेम सेल इज सेंसिटिव टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई। अब यहाँ पर बात यह है कि जब एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो दिक्कत क्या आ जाएगी, सारे फंक्शन इतने इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास बर्डन रहेगा काम का, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो एब्सेंट रहेगा इसमें। लेकिन यही चीज जब हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो सारी हर एक अलग अलग सेल क्या होती है, स्पेसिफिक होती है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उतना बर्डन सेल पर नहीं आ पाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ रीजनरेशन है, सॉरी डिवीजन नहीं बोलेंगे, डिवीजन कैपेसिटी बोल सकते हैं या रीजनरेशन कैपेसिटी जो बोल सकते हैं, वो हमारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, बट मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एज सच प्रोमिनेंट नहीं होती। यहाँ पर हम अगर अमीबा का एग्जांपल देखते हैं जो कि क्या है, हमारा यूनिसेलर है, तो इसमें प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है, और इंजेशन, दोनों प्रोसेस, सारे फंक्शन जो है ये क्या हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, मतलब एट अ टाइम एक ही फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो यहाँ देखते हैं ये फ्लैजिला प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, पिलाई प्रेजेंट है, ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, हमारा ये डीएनए है जो कि कहाँ है, साइटोसॉल में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे सूडोपोडिया है जो कि ये क्या है, सेंट्रल हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें किसमें, अमीबा में, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, डिवीजन के लिए, जब फिजन होता है इसमें। मल्टी सेलर की बात करते हैं जब हम, तो हम अगर कुछ एडवांटेज देखें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के, तो हम क्या बात करते हैं, इट एंश्योर द साइमल्टेनियस एंड अनइंटरप्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल लाइफ फंक्शन, मतलब एट अ टाइम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं एक ही बॉडी में, क्योंकि डिफरेंट सेल आर बाउंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हम बात करें कि हम अगर फूड इनटेक कर रहे हैं या और हम लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम दोनों चीजें साथ में कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इट कैन नॉट बी हैपन। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड यूनिट होती हैं, ठीक है, सेल्स में इसमें, तो दे आर हाईली इफेक्टिव। अगर हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट सेंसेस के लिए। फिर इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर इतना वर्कलोड नहीं आएगा सेल के ऊपर जितना कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर आता है। तो इसके रिजल्ट में हम देखें तो क्या होता है, जनरली लाइफ स्पैन जो होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, जनरली बढ़ जाता है। तो ये हमारे एडवांटेज थे ओवर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये चीजें कवर कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ऐसी कुछ चीजें कवर करेंगे जैसे कि हम टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे उसमें, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।